राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके सामने एक प्यारी सी कहानी लेके आए हैं जिसमें कि आप लोग को हंसना बिल्कुल मना है। ठीक है, कहते हैं इंसान कंजूसी करता है, अच्छी बात है, बचत करनी चाहिए, पर ज़रूरत से ज़्यादा बचत करना ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। जैसे कि एक आदमी था तो उसका नाम था दानी चंद्र। दानी चंद्र के पास ईश्वर की कृपा से तो बहुत कुछ था, बहुत ज़्यादा धन था, लेकिन दान के नाम पे बहुत ही ज़्यादा कंजूस, जिसकी हम लोग कोई, मेरे पास शब्द नहीं है कि इतना ज़्यादा कंजूस था। ठीक है, तो एक बार की बात है कि दानी चंद की जो धर्म पत्नी थी तो उसने कहा कि देखिए हमारे घर से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर हैं, तो आप क्यों नहीं कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो जाकर गंगा जी का स्नान कराया करिए, एकादशी को दान दे दिया करिए, कुछ तो करा करिए, इतना धन लेके करेंगे क्या हम लोग, कम से कम थोड़ा दान दिया करिए। तो बोले कि अरे छोड़ो हटाओ, कौन दान वान करेगा, सब तो कर रहे हैं, कि अपना ही ठेका लेके बैठे हैं, सब तो कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया तो एक बार की बात है, उसकी धर्मपत्नी ने फिर उसको बराबर कहती रहती थी कुछ तो दान दिया करो, कुछ तो दान दिया करो। दानी चंद तो दान देने वाला नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। तो एक बार पत्नी ने कहा कि देखो आज गंगा जी का जो स्नान चल रहा है, तो ऐसा करो कम से कम आज ही चले जाओ गंगा जी, जीवन मरण का क्या भरोसा, आज चले जाओ कम से कम, तो दान कराओ जाके थोड़ा। तो बोले दान नहीं करेंगे। कह रहे ठीक कोई बात नहीं, कम से कम स्नान तो कर लो जाके कम से कम। हाँ ठीक है, मैं स्नान कर लूँगा जाके। आप दानी चंद्र जी गए। अब भैया वो रास्ते में उन्होंने कोई सवारी नहीं करी, कोई साधन नहीं करा कि जिससे वो जल्दी पहुँच जाए। 12 किलोमीटर पैसे बचाने के चक्कर में 12 किलोमीटर वो पैदल ही चले गए स्नान करने के लिए। आप सोचने वाली बात है, स्नान वहाँ पे करें, नहीं किया जाके जहाँ पे सब लोग नहीं गंगा जी के किनारे स्नान करते हैं, वहाँ नहीं किया। वहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पंडा लोग आएंगे और देखेंगे तो दान दक्षिणा मांगेंगे हमसे, इसीलिए कि मतलब मेरे पैसे ना खर्च हो जाएं। वो गंगा जी की घाट से ना लेकर मुर्दा घाट की तरफ आ गए, जहाँ पर कोई पंडा नहीं रहते, ना कोई कुछ मांगने वाला रहता, इतने ज़्यादा कंजूस। अच्छा, वहाँ से ना हटकर ये मुर्दा घाट की तरफ चले गए स्नान करने। बोले गंगा जी तो इधर ही भी बह रही है, क्या करना, और कोई पंडा भी नहीं मिलेगा जिससे हम इन्हें पैसे दे सकें, दान करना पड़ेगा। अब ये दानी चंद जी गए मुर्दा घाट की तरफ, डुबकी लगाई, एक डुबकी लगाई, दूसरी लगाई। जब ये दूसरी डुबकी लगा के बाहर आए तो निकले तो देखा ये क्या, सामने एक खूब मोटा तगड़ा पंडा खड़ा था सामने। अब वो पंडा और कोई नहीं, भगवान नहीं थे, जो पंडा का रूप रख के उसने सामने आए थे। देखे ये दान करता है कि नहीं करता है। अब जैसे दानी चंद्र ने देखा पंडा दोबारा फिर अंदर चला गया पानी में, कि शायद कोई हमारा वहम तो नहीं है। अंदर से दोबारा जब डुबकी लगाई फिर वो बाहर आया, देखा फिर सामने वही पंडा खड़ा। अब कहा ये तो भैया हम तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए, पंडा आ गया सामने, अब तो दान देना पड़ेगा। चलो बाहर निकल के आया तो बोला कि तुम यहाँ मुर्दे घाट में क्यों? अरे हम तो मुर्दे घाट पे आते ही रहते हैं, और आप ही जैसे लोग जजमान आते हैं और हमारा साल भर का राशन की पूरी व्यवस्था करके जाते हैं। तो बोले साल भर का राशन, तो मैं तो एक दिन का भी ना करूँ। तो बोले कि ये तो गलत बात है, आपको तो करना ही पड़ेगा साल भर का राशन। तो बोले कि देखिए हमारे पास पंडित जी इतने तो रुपए नहीं है जो मैं आपका साल भर का, मैं खुद अपना नहीं जुगाड़ कर पाता हूँ, तो मैं आपका क्या करूँगा। अब तो बोले कि कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो बोले ऐसा है, उधार कर लीजिए, एक आने का उधार कर लीजिए। तो बोले कि अब भगवान भी बड़े मुस्कुराए कि मतलब इतना कंजूस। अच्छा चलो एक आने का उधार रहा, जब कभी मिलेंगे तो हम आपको दे देंगे। चलो आप पंडा वहाँ से निकल गया, कि वो दानचंद जी निकल गए वहाँ से कि चलो कम से कम हमारा पिंड छूटा, उधार दिया। एक आना कौन किसका इतना याद रखता है, जब कभी मिलेंगे तो देखा जाएगा न, कौन आएगा मुझसे एक आने का उधार लेने के लिए, पैसे लेने के लिए। ठीक घर पहुँचा, भोजन वोजन किया, फिर सो गया आराम से। वो सो ही रहा था तब तक दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आई, तो उसकी धर्मपत्नी उठी और दरवाज़ा खोला। बोले हाँ महाराज जी कौन? कह रहे हम पंडा हैं
और हमारे जजमान यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने 1 आने का उधार किया तो मैं वही लेने आया हूँ। आप कहे कि अच्छा मुझे तो नहीं पता है, ठीक है आप थोड़ा ठहरिए यहीं पे और हम अभी पूछ के बता रहे हैं। अंदर गई, अंदर जाके दानचंद जी से कहने लगी सुनो तुमने क्या कहीं जब स्नान करने गए तो किसी पंडा पे उधारी तुम करके आए थे क्या 1 आने का? तो बोले अरे क्या वो बाहर आ गया? बोले हाँ वो तो बाहर खड़ा है। तो बोले कह दो उससे कि वो घर पे नहीं है। तो बोले कि घर पे नहीं है, ऐसे में से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? कह रहे नहीं तुम बोल दो जाके। तो गई बाहर और बोली जाके महाराज जी वो तो घर पे नहीं है। तो बोले घर पे नहीं, अभी तो मैंने उनकी आवाज़ सुनी है। तो आप इतनी धार्मिक होते हुए भी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? तो कह यार महाराज जी क्षमा कर दीजिए हमारे मुंह से निकल गया। फिर वो दौड़ी दौड़ी अंदर गई, कह रही तुम इतनी तेज़ से बोलने लगे थे कि बोल दो जाके घर पे नहीं है, उन्होंने सुन लिया बाहर, अब मैं क्या करूं? कह रहे अच्छा ऐसा करो उनसे बोल दो जाकर कि मैं बहुत बीमार हूँ, इस समय मैं 1 आना नहीं दे सकता। अब वो फिर भागी चली आई पंडा के पास, बोली कि पंडा जी ये बहुत बीमार है, अभी आप जाओ और आप थोड़े दिन बाद आना, फिर ये दे देंगे आपका 1 आना। तो अब जो भगवान के रूप में पंडा खड़े थे तो वो बोले अरे हमारा जजमान बीमार और हम उसको बीमारी हालत में छोड़ के चले जाएं, हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। अब हम तभी जाएंगे, आप ही के घर में रुकेंगे और तभी जाएंगे जब वो ठीक हो जाएंगे। अब वो जाके दौड़ी दौड़ी फिर वो अपने दानचंद जी को बताए जाके कि वो तो कह रहे कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। अब वो और परेशान, 1 आना और ये जब तक ये रुकेंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था, इतना खर्चा ये कौन उठाएगा? अब वो बड़ी सोच में पड़ गए, अब क्या किया जाए। अब सोचते सोचते बोले कि अपनी धर्म पत्नी से ऐसा कह दो जाके कि वो मर गए। तो बोले आपका दिमाग ख़राब है, 1 आने के पीछे मैं इतना झूठ बोलती फिरूंगी कि वो ख़त्म हो गए? बोले मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा करो तुम। अब वो बेचारी बड़े परेशान, एक तो झूठ बोला जा रहा, ऊपर से इतना बड़ा झूठ कि वो ख़त्म हो गए। चलो भाई पति की आज्ञा तो माननी ही थी, वो गए तो जाके पंडा के पास कहने लगे कि पंडा जी वो तो चले गए, ख़त्म हो गए। कहे अरे अभी बीमार थे, इतनी जल्दी ख़त्म हो गए? तो बोले हाँ चले गए। बेचारी बताते बताते रोने लगी, चले गए। अब बोले अच्छा देखो वो हमारा जजमान ठीक, अब जब तक उसका क्रियाक्रम नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। अब तो वो और परेशान कि अब ये क्रियाक्रम भी करके जाएंगे पंडा जी। अब पूरे समझ लो कि वो जाके पूरे मोहल्ले भर में पंडा ने जो भगवान के रूप में थे गा दिया कि जज में कि दानचंद्र जी चले गए। अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और वो उसकी बीवी तो सर पे हाथ रख के बोली हे प्रभु किस जन्म का बदला दे रहे, इतना कंजूस आदमी कितना हद तक जा सकता है ये। अच्छा एक तो खासियत दानचंद जी की थी कि वो सांस रोककर बड़े आराम से रुक जाते थे, रोके रहते थे, सांस रोके थे, लेटे थे, सब लोग आ रहे थे, रोना धोना मचा था। बीवी बार बार यही कहे कि ये गए नहीं हैं, ये गए नहीं हैं, ये यहीं हैं, यहीं है। सब लोग सोचे भाई सदमा बड़ा जोर का लगा है तभी कह रही है ये गए नहीं हैं, ये गए नहीं हैं। तो उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, जहाँ पे लिटा के नहीं लकड़ियाँ जला के वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे लिटा दिया गया उन्हें। तब भी दानचंद जी ने आंखें नहीं खोली कि ऐसा ना हो कि पंडा सामने खड़ा तो उसे दान देना पड़े, ठीक है। तो बार फिर पत्नी रोने लगी, अरे इन्हें छोड़ दो, ये गए नहीं हैं, इन्हें जलाओ मत। तो पंडा बोला अरे धीरज रखो, धीरज रखो, सब सही हो जाएगा। अरे कुछ नहीं सही होगा, ये कहीं नहीं गए, ये यहीं लेटे हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। बार बार चिल्लाती रही है, लेकिन अब क्या पता है किसी को, बार बार गए नहीं सोले बेचारी बहुत सदमा लगा, इसीलिए बार बार चिल्ला रही है गए नहीं, इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। अब भगवान भी हार गए, वाह रे वाह, इतना कंजूस आदमी है ये कि 1 आने के पीछे इतना हद तक जा सकता है। आज हम भी तो हार गए,
जैसे ही उसे आग लगाने की बारी आई तो पंडा के रूप में, जो भगवान के रूप में पंडा थे, उन्होंने कहा कि ये दानचंद जी के कान में हम कुछ मंत्र कहना चाहेंगे जिससे इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। सब ने बोला चलो अच्छी बात है, कह दो भाई, कहना चाहिए, कह दो। वो पंडा गए और उसके दानचंद जी के कान में कहा कि सुनो दानचंद जी, हम भगवान विष्णु हैं और हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अब मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो दानचंद जी ने सोचा अरे भगवान विष्णु हमें बोल रहे हैं। उन्हें झट से आँख खोली और जैसे ही आँख खोली वैसे ही देखा ठीक सामने उसके पंडा खड़ा था। अब जैसे पंडा उसने देखा दानचंद जी ने तुरंत अपनी आँखें फिर बंद कर ली। ये क्या, फिर पंडा सामने खड़ा। भगवान धन्य हो गए, हद है कंजूसी की। तो फिर पंडा ने धीरे से कहा दानचंद जी अब तो आँखें खोलो। तो चलो मैं हार गया, तुम जीत गया, अब मैं ही तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ, तुम हमसे मांग लो। हाँ। तो बोला सुनो ऐसा है पंडा, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस एक आने की हमारी उधारी थी गंगा जी के किनारे, बस तुम वही छोड़ दो, वो ना मांगो मुझसे। अब भगवान तो सर पे हाथ रख के हद है हर चीज़ की। ऐसा कंजूस आदमी दुनिया में नहीं देखा। मतलब मांगा तो मांगा, ये मांगा कि एक आना छोड़ दो। ऐसे ही लोग दुनिया में बसे हैं, एक एक कंजूसी के पीछे, इतनी ज़्यादा कंजूसी। अगर ये मेरी आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास और हंसना मनाए। राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास।